एक बार सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से उनकी माया दिखाने के लिए आग्रह किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि मैं आपको अपनी माया ज़रूर दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम गोमती नदी में स्नान के लिए चलते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी स्नान के लिए गए तो श्री कृष्ण भगवान तो नदी से बाहर आ गए, परंतु आकर के और वो पीताम्बर पहनने लगे। और जो सुदामा जी थे वो अंदर ही डुबकी लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने एक फालतू डुबकी लगाई तो उनको ऐसा लगा जैसे नदी में बाढ़ आ गई है और वो बहे जा रहे हैं। ऐसे ही वे एक तट पे पहुंचते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हथनी उनके गले में माला पहना देती है। तो वहाँ के नगरवासी कहते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और जो भी हमारे राजा के मरने के बाद जिसे भी ये हथनी माला पहनाती है वो हमारे देश का राजा बन जाता है। ये सब चीज़ें सुनकर जो सुदामा जी थे वो उस देश के राजा बन गए। और राजा बनने के बाद उनकी एक राजकन्या के साथ शादी कर दी गई और उनके 2 पुत्र हुए। एक दिन किसी बीमारी के चलते उनकी जो पत्नी होती है उनका निर्धन हो जाता है। निधन होने के बाद वो जो सुदामा जी थे बहुत विलाप कर रहे थे। तो नगर वाले उनसे कहते हैं कि आप क्यों विलाप कर रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। तो नगरवासी से सुदामा जी कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, सुशील थी, मुझे उसके जाने का बहुत दुख है। तो इस पर जो नगरवासी थे वो उनसे कहते हैं कि जहाँ आपकी पत्नी गई है ना, आपको भी वहीं भेजेंगे हम। आप हमारे यहाँ रिवाज है कि जिसकी पत्नी का निधन हो जाता है उसे भी चिता में उसके साथ ही जाना होता है। ये सब सुन कर के सुदामा जी पहले तो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे थे, फिर उसके बाद वो अपने लिए विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, मेरा तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, फिर मुझे क्यों ये इस सज़ा का भागीदार बनाया जा रहा है। तो इस पर नगरवासी कहते हैं हमारे यहाँ यही रिवाज है। ये सुन कर के जो सुदामा जी थे वो बोले कि मुझे एक बार संध्या काल का मुझे स्नान करने की मंजूरी दी जाए। तो इस बात पे उनके साथ 4 लोगों को भेजा गया, नगर के वासियों को। और वो जब स्नान करने लगे तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और वो बाहर निकले, बाहर निकल के देखते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो अपने पीताम्बर पहन रहे थे। और ये चीज़ देख कर के जो सुदामा जी थे वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं प्रभु ये कैसी माया थी जो कि क्या कहते हैं मेरे को मृत्यु तक का ये सज़ा सुना दी गई थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मेरे अलावा जितना भी तुम देख रहे हो ना, जहाँ मैं हूँ वहाँ माया नहीं है और जहाँ मैं नहीं हूँ वही माया है। ये सब सुन कर के सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान के आगे नतमस्तक किया। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है और जो ईश्वर के बिना जो इंसान देखता है वो सिर्फ प्रभु की माया है। इसीलिए इस माया जाल में ज़्यादा ना फंसें, अपने जीवन को अपने आप को प्रभुमय बनाएं।